हमारे फादर नहीं ना, खत्म हो गए हैं। रोइए नहीं भैया। पिछले 12 साल पहले वो थे दुनिया में, तो मैं पापा को, मम्मी को लेकर के और अपनी बहन को लेकर के पूरा मेला घुमाया था। भारत के सनातन परंपरा के प्रति जिसके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वे यहाँ पर आए। मैं ये जानना चाहता हूँ, हिंदू से भाई से भी, मुस्लिम भाई से भी, मैं खुद मुस्लिम हूँ, आप आए कहाँ से हो? कुंभ के 50 किलोमीटर के अंदर में किसी नए व्यक्ति को दुकान लगाने की, सामान बेचने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। हर नेता अपनी अपनी रोटी सेकता है। हमारे धर्म में ये कहा गया है कि मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कविता बुंदेलखंडी और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। दोस्तों, हम बुंदेलखंड से चल के प्रयागराज महाकुंभ की कवरेज करने के लिए पहुँच चुके हैं और हमारे साथ में बहुत ही विशेषज्ञ इंसान खड़े हैं। मैं उनका परिचय उन्हीं के मुंह से जानना चाहूँगी। तो भाई साहब बताइए, आपका नाम क्या है, परिचय बताइए। मेरा नाम अब्दुल कलाम है। इस मेले में लोग सेक्टर भूल जाते हैं, सड़क भूल जाते हैं। लोग भूले जो भी आते हैं उनकी हम मदद करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ प्रयागराज का निवासी हूँ आप इधर और प्रयागराज में लोकल होने के कारण पूरा मेला का एक एक रूट मेरे मैप मोबाइल में रखा हुआ है। मैं उस मेले का मैप खोल के जितने भी भूले भटके लोग होते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ, उनको सही गाइड करता हूँ। इस मेले में सभी का जो है योगदान होता है और इस योगदान में हम स्वयं यहाँ पे इस सेवा को कर रहे हैं। हमारे धर्म में ये कहा गया है कि मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा ही नहीं है। एक तरफ जहाँ पर सरकार इतना ज़्यादा हिंदू मुसलमान कर रही है, यहाँ जहाँ पे मेला लगा है, यहाँ की ज़मीन को लेकर के जो मुस्लिम बोर्ड के जो मौलाना साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये ज़मीन मुसलमानों की है जहाँ पर ये धर्म का मेला लग रहा है। और एक तरफ हम आपको देख रहे हैं कि आप तन मन धन से यहाँ पे सारे हिंदुओं की सेवा में लगे हुए हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो बात आपने कही कि मुस्लिम समाज, जो आप वक्फ बोर्ड की बात कर रही हैं, माघ मेले में एक छोटा सा एरिया छूसी है। छूसी में कुछ मुस्लिम भाई रहते हैं। ऐसी यहाँ कोई बात नहीं है। यहाँ सिर्फ कुंभ नगरी है और यहाँ पे कुंभ नगरी में ऐसी आप ये समझ लीजिए कि कोई समस्या ही नहीं है किसी मुस्लिम भाई को। आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई हमने ये चीज़ देखा है कि सबको कुछ ना कुछ गरम गरम चटपटेदार मसाले चाहिए अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए। तो ये ना करें। भाईचारा सबसे बड़ा प्रेम व्यवहार है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हम इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, यही कहूँगा, हर नेता अपनी अपनी रोटी सेकता है। नेताओं के चक्कर में हमें नहीं आना है। हमें अपने एक दूसरे भाई, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, हमको सबको साथ लेके चलना है। और रह गई इलाहाबाद के अंदर संगम में क्षेत्र में आने की बात मुस्लिम का, तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि इलाहाबाद प्रयागराज जो कुंभ नगरी कहा गया है, तो वहाँ तो लाखों की तादाद में मुस्लिम भाई ऑलरेडी पहले से बसे हुए हैं संगम नगरी। तो ये गलत बात है और हम लोग को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मेला क्षेत्र में मैं सेवा दे रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई आज 4-5 दिन से। मैं ये कहना चाहूँगा। पर एक छोटा सवाल कहिए, आप बड़ा सवाल कहिए। जहाँ पर इतने सारे लोग रोजगार के लिए आए हैं, ठीक है ना, सबकी अपनी अपनी दुकानें हैं, तो अगर आप भाईचारे की बात करते हैं तो मुसलमान लोग भी तो अपना रोजगार कर सकते हैं। उनके लिए भी तो जगह मिलनी चाहिए ताकि ये कमाई का जो जरिया है, जो रोजगार का जरिया भी एक मेला को बनाया गया है, तो आपके हिसाब से जगह नहीं उनको देनी चाहिए? देखिए, आज के टाइम में सोशल मीडिया है, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ गलत भी हैं। हम ये नहीं कहेंगे किसी को नाम लेते, मगर तरह तरह से आदमी अपने मोबाइल से यूट्यूब पे डाल देते हैं बना करके कि इस
पावन धरती पे, क्या हम ये जानना चाहते हैं स्टेशन से लेकर संगम नगरी तक तमाम मुस्लिम भाइयों की भी दुकानें लगी हुई हैं, मेला क्षेत्र में नहीं लगी। अगर ये कहते हैं कि मेला क्षेत्र में नहीं लगी हुई है, पर वह मेला क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा मेला क्षेत्र में कि जो सोशल मीडिया पे गलत गलत खबरें दिखाई जाती हैं, कोई रोटी थोक रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, वो तो ये आपस में फुट डलाने की बात होती है, जिससे तरह तरह की अपनी अपनी मानसिकता होती है। लोगों का क्या सोचना है कि हम भाई ऐसा नहीं करेंगे, हम इनको इंटर ही नहीं करने देंगे, तो ये है। तो इस संबंध में भाई शहर बहुत बड़ा है, संगम नगरी आप ये समझ लीजिए 60 किलोमीटर से ऊपर है। 60 किलोमीटर अगर हम यहाँ से देखें, इलाहाबाद जंक्शन से प्रतापगढ़ बॉर्डर 60 किलोमीटर आप समझ लीजिए, ठीक है। इधर एमपी चले जाइए 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60-30 यानी 100 किलोमीटर रेंज में, 100 किलोमीटर रेंज में सभी लोग धंधा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये है कि मुस्लिम भाई अगर क्या यहाँ माघ मेले में नहीं है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम भाई इलेक्ट्रीशियन भाई हैं हमारे, वो पंडालों में काम कर रहे हैं, लाइट का काम कर रहे हैं। मुस्लिम भाई हमारे टेंट वाले भी हैं, वो टेंट का भी पूरा देख रहे हैं। मुस्लिम भाई हमारे जो हैं नाना प्रकार की, क्या हमारे मुस्लिम पुलिस फोर्स नहीं लगी है, वो भी हैं, बीएसएफ भी लगी है, यूपी पुलिस भी लगी है, एनसीसी के बच्चे हैं, क्या उसमें मुस्लिम नहीं होंगे? ये देखिए समझने की फेर है कि कुंभ मेला में मुस्लिम को दुकान करने के लिए नहीं मिला है। मैं वो मुस्लिम भाई से पूछना चाहता हूँ जो इलाहाबाद पावन धरती पे रह करके स्टेशन से लेकर के संगम तक की बात कर रहा हूँ, वो उसी नगरी में है और वहाँ उनका धंधा चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा। हाँ, ये थोड़ा सा लोगों की जो बातें हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए हमारे समझ से, कि किसी को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि हमसे किसी को हानि ना हो, किसी प्रकार की उसको ठेस ना पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात आपको इतना अपना अनुभव साझा करें। लास्ट में ये कि क्या मिलता है आपको ये सेवा करके? भाई हमको सेवा करने में जो आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ तो सुकून मिलता है, किसी की मदद कर देना सबसे बड़ी बात ये है। उसके दिल से दुआ ले लेना, उससे बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है हमारी समझ से। इसलिए जो उसकी दुआ है वो हमारे कहीं ना कहीं काम आएगी। तो आपको एक मुस्लिम व्यक्ति होने के नाते कोई चुनौतियां भी आती हैं इस तरह मुस्लिम में? क्या है, हिंदू क्या है, ये बताइए आप। अगर मुस्लिम हिंदू पे हम बात करते हैं तो हम क्योंकि ये बात हो रही है, क्योंकि ये बात हो रही, इसलिए मैं आपसे कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि सरकार भी कर रही है और आप यहाँ पे खड़े हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ हिंदू से भाई से भी, मुस्लिम भाई से भी, मैं खुद मुस्लिम। आप आए कहाँ से हो? आप आए तो वहीं से हो ना, जहाँ से आप आए हो वहाँ से हम भी आए हैं ना। तो पहला धर्म कौन सा बनता है मेरे भाई? सेवा, दुख मुसीबत में खड़े होना, ये है। फिर वो जहाँ से भी आया है वहीं से हम भी आए। जो हिंदू भाई है मेरा, है ना, वो मंदिर गया, वो हिंदू बन गया। मुस्लिम भाई कहाँ गया? मस्जिद गया, मुस्लिम बन गया, हिंदू मुस्लिम हो गए। हिंदू मुस्लिम तो बाद में हो रहे हो, जब बच्चा पैदा हुआ, जहाँ से वो आए वहाँ से हम भी आए। जब बच्चा पैदा हुआ तो वो क्या जानता है कि हिंदू और मुस्लिम? जब उसने ऊपर वाले ने फर्क नहीं किया तो आप कौन खेत की मूरी हो या हम कौन खेत की मूरी हैं? ये बताइए। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। भाईचारा, मानवता, ये होना चाहिए। आपने अपने परिवार से किसी को कभी घुमाने के लिए लाए हैं इस मेले में? हमारे फादर नहीं ना, खत्म हो गए हैं। रोइए नहीं भैया। पिछले 12 साल पहले वो थे दुनिया में, तो मैं पापा को, मम्मी को लेकर के और अपनी बहन को लेकर के पूरा मेला घुमाया था। इस बार वो है नहीं। और हमारी वाइफ की बात अगर करते हैं तो वाइफ जो है मम्मी की देखभाल में घर पे है। अगर टाइम मिलेगा तो हम कोशिश ये करेंगे, ले आएंगे उनको, घुमाएंगे। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।